नाइजर में तख्ता पलट के बाद से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। तख्ता पलट के बाद दुनिया भर के देश सेना को चेतावनी दे रहे हैं। यहां तक कि इकोवास ने भी नाइजर सेना को अल्टीमेटम दे दिया है। उधर पुरानी सरकार का नामो निशान मिटाने की तैयारी तेजी से चल रही है। इसी के तहत नाइजर में अब नए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 26 जुलाई 2023 को नाइजर की सेना ने चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति मोहम्मद बोजुम को राष्ट्रपति भवन में ही बंदी बना लिया था और उसके बाद खुद को सत्ता पर काबिज कर लिया था। इसके बाद से ही अफ्रीका से लेकर दुनिया के कई देशों ने नाइजर की सेना को चेतावनी दी है कि वो चुनी हुई सरकार और संविधान की बहाली वापस करे। और इसी कड़ी में इकोवास ने भी नाइजर की सेना जुंटा को उसके खिलाफ सेना उतारने का अल्टीमेटम दे दिया है। नाइजर की सेना सत्ता पर तो काबिज हो गई है, लेकिन अब वो तमाम देशों के प्रतिबंधों के जाल में फंसती जा रही है। उधर नाइजर में तख्ता पलट करने के बाद जनरल अब्दुर्रहमाने ट्वियाची ने आनन फानन में अली लेमिन जैन को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। तो वहीं इकोवास ने सेना पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है और उसकी तमाम संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। इससे पहले इकोवास ने नाइजर की सेना को समझाने बुझाने के लिए अपना एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था, लेकिन नाइजर की सेना प्रमुख गद्दी पर जमे रहने की जिद पर अड़े हुए हैं और नतीजतन नाइजीरिया ने नाइजर पर एक और कार्रवाई कर दी है। और वो ये है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने नाइजर के सेंट्रल बैंक के जरिए नाइजर पर एक और प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध तख्ता पलट से जुड़े लोगों और सेना पर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि नाइजर की सेना पर दबाव बनाने के लिए इकोवास के सदस्य देशों ने अब नाइजर के लिए अपने बॉर्डर भी बंद कर दिए हैं। यही नहीं, इकोवास का ये भी कहना है कि उसने अभी तक सैन्य कार्रवाई के विकल्प को ठंडे बस्ते में नहीं डाला है और इस विकल्प पर चर्चा जारी है। दरअसल अमेरिका और यूएन जुंटा पर बातचीत की मेज पर आने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अफ्रीका का ये इलाका पहले ही गरीबी और भूखमरी की मार झेल रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और बैंकों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को यहां पर चोट लग सकती है। दरअसल पश्चिमी देशों के लिए नाइजर में हुआ तख्ता पलट एक बड़ा झटका है और अफ्रीकी देशों के साथ ही साथ पश्चिमी देशों की ओर से भी यहां पर फिर से लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाइजर में बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद सैन्य एक्शन का डर बना हुआ है। इस पर आपका क्या है कहना, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।